उमा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग भी कॉल करके कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आगे आप सबको पता है कि वेडिंग सीजन है और गर्मियों में जो है वो मेकअप के बहुत सारे मसाइल होते हैं। अच्छा, हम प्री प्रेपरेशंस की बात कर रहे थे। आप कहती थी एक हफ्ता पहले भी हम सिर्फ अपर लेयर को ठीक कर सकते हैं, उससे नीचे हम नहीं जा सकते इंटेंस। अगर कोई इंटेंस कराना चाहे तो हुमा जी उसको कितने दिन पहले आपके पास आना है? देखिए, डिपेंड करता है कि बीमारी कितनी पुरानी है। आप समझ रहे पैदाइशी है। हाँ, तो पैदाइशी नहीं होती, हम बाद में कर लेते हैं। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि हम लेकिन मैंने पैदाइशी इस सेंस में कहा कि हो सकता है वो उससे पहले कभी गए ही ना हो, कभी भी ठीक ना कराया, क्योर ना कराया किसी तो वो इसमें यही होता है कि आप अगर पिगमेंटेशन है तो वो कितनी, जैसे लोगों को एक्नी होता है, अब लोग क्या करते हैं कि मेडिसिन लेने चले जाते हैं एक्नी की। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये एक्नी की कोई मेडिसिन नहीं होती। आई थिंक आपका स्टमक डिस्टर्ब होता है तभी आपके फेस पे एक्नी आती है। आप अपने स्टमक को जितना कूल कर लेंगे, जितना बेहतर बनाएंगे, उतनी आपकी एसिडिटी कम होगी। जितनी एसिडिटी कम होगी उतना आपके फेस पे उसकी हीट कम आएगी। जितनी हीट कम आएगी उतनी एक्नी कम होगी। बिल्कुल ठीक कह रही है। लोग क्या करते हैं, मेडिसिन खाते हैं। अब मेडिसिन जो है वो आपकी पूरी बॉडी को ड्राई करती है, सिर्फ फेस की एक्नी नहीं ड्राई करती, वो आपकी पूरी बॉडी ड्राई कर देती है। समझ रहे हैं बात? क्योंकि मेडिसिन ने स्टमक में जाना है और उसने पूरे बॉडी पे इफेक्ट लाना है। बिल्कुल। तो ये जो है डोमेस्टिकली आप इसको ट्रीट करें। लाइक अच्छा, एक्नी है तो हुमा जी अगर फेशियल कराना हो तो शादी से पहले आप कौन सा फेशियल रिकमेंड करती हैं, और नॉर्मली भी कौन सा, मतलब जो हाथ वाला फेशियल होता है वो रिकमेंड करती हैं ताकि लोग बार बार करा सकें और उसे मेंटेन भी रख सकें? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना हाइड्रा फेशियल कराने के बाद कहते हैं कि इतना महंगा है कि अब 5-6 महीने बाद कराएंगे, और उसके मुकाबले में जो दूसरा फेशियल है वो सस्ता है। तो आप क्या रिकमेंड करती हैं, कौन सा कराना चाहिए ताकि उसको मेंटेन भी रख सकें? डिपेंड करता है कि आपकी स्किन पे क्या जाता है। बाज़ लोग ऐसे हैं जिनकी स्किन पे हाइड्रा फेशियल नहीं जाता, ठीक है, तो उनको मैनुअल पे आ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, मैनुअली जो है आप उसको मंथली बेसिस पे भी करा सकते हैं और अकॉर्डिंगली जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हाइड्रा पे ही जाएं या हाइड्रा आपको सूट करे। ठीक ये तो मतलब जब तक आपको जो करने वाला है उसको प्रॉपर आपकी स्किन का नहीं पता, क्योंकि अब तो हर एक ने हाइड्रा मशीन रखी हुई है। जी बिल्कुल, जिनको नहीं भी आता उन्होंने भी रखी हुई है। बिल्कुल ठीक है। तो वो सही करने के बजाय ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि जब वो पील कर देते हैं आपकी स्किन को तो आपकी स्किन पे बेस नहीं टिकती। कभी भी शादी से 1 हफ्ता 10 दिन पहले हाइड्रा मत कराएं। ठीक है, क्योंकि वो आपकी जो अपर लेयर पील करते हैं तो आपकी अंदर वाली स्किन पे आपकी बेस कभी भी स्टे नहीं करेगी। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाएंगे बेस की तरफ। जी ठीक है, मुझे बताएं कि कौन सी बेस सबसे ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि हम लोग अक्सर सुनते हैं कि जी ब्राइड्स को 12 बजे बुलाया हुआ होता है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने फ़ोटोशूट पे भी जाना होता है। 2-3 घंटे उनके मेकअप और हेयर स्टाइलिंग पे लग जाते हैं, फिर वो फ़ोटोशूट पे जाती है। जब तक वो फंक्शन अटेंड करने के लिए पहुंचती हैं, बेस जो है वो फट चुकी होती है, उस पर क्रैक्स आ चुके होते हैं। कौन सी बेस का इस्तेमाल करना है, और आजकल ये जो नो मेकअप लुक चल रहा है ये क्या ज़्यादा बेहतर है अगर आप करा लें गर्मियों में, ताकि वो बेस ख़राब ना हो आपकी? अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन आपका है कि बेस कैसी होनी चाहिए। अगर आपका वेदर ड्राई है और कूल वेदर है आपका, तो आप ड्यूई मेकअप पे या मॉइस्चराइज़र बेस पे जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वो आपको तंग नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही वेदर मतलब कि लाइक आपका अप्रैल शुरू हो जाता है तो आप उसमें मॉइस्चराइज़र बेस नहीं यूज़ कर सकते। मैं अपनी पाकिस्तान की तो हो गया ना अप्रैल शुरू, अब इसका मतलब है हमें मॉइस्चराइज़र बेस नहीं यूज़ करनी चाहिए। अगर आप भी यूज़ कर रही होंगी तो आपको फील होता होगा कि आपको हर 1 घंटे के बाद अपना फेस टैप करना पड़ जाता है।